Dear friends, viewer and स्टूडेंट, आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। विषय का शीर्षक है भारत में जेनजी आंदोलन का आरंभ और इसका भविष्य। इसको मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूं। जेनजी को विस्तार में कहा जाए तो जेनरेशन जेड या आम भाषा सोशल मीडिया की भाषा में संक्षेप में जेनजी कहा जाता है। वो बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ उनको जेनजी माना जाता है। जेनजी में मैक्सिमम आयु 30 या 31 वर्ष की होती है। भारत का जेनजी इसी में शामिल है। मैक्सिमम उनकी उम्र 18, 20, 25 साल की है, जिनकी आबादी भारत की जनसंख्या में लगभग 50% है। आधी जनसंख्या जेनजी की है और अभी जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ जिसको पूरे दुनिया ने देखा और ये आंदोलन सफल रहा। मैं इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करने जा रहा हूं। वैसे भारत में आंदोलन होते रहे हैं। पिछले 2500 वर्षों से भारत में आंदोलन हो रहे हैं। जब वैदिक धर्म की स्थापना ईसा से 1500 वर्ष से लेकर 2000 ईसा पूर्व हुई तो वैदिक धर्म में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांडों का विरोध महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया और उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। वो भी एक धार्मिक आंदोलन था। बौद्ध धर्म एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। महात्मा बुद्ध एक राजा के बेटे थे, इसलिए सफल हुआ। आम आदमी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। यदि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध राजा के बेटे न होते तो अपने धर्म का प्रचार भारत में नहीं कर सकते थे। मार दिए जाते, काट दिए जाते। इस्लाम ने भी प्रचार किया पूरी दुनिया में। भक्ति काल का भी आंदोलन आता है। लेकिन और जितने भी आंदोलन हुए या जो रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिका की क्रांति 1776, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949, ये जितने भी रिवॉल्यूशन आई हिंसा से पैदा हुई। जो राम रावण युद्ध हुआ, राम ईश्वर के अवतार थे, लेकिन रावण को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लिए। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार, लेकिन उन्होंने भी कौरवों को मारने के लिए
हिंसा का सहारा लिया। लेकिन भक्ति काल में एक ऐसा आंदोलन आता है जो अहिंसा पर आधारित है, भक्ति पर आधारित है, जो अपनी बात को सत्ता के सामने, सरकार के सामने रखता है। यदि हम वर्तमान युग में आते हैं तो पाते हैं कि सत्याग्रह, अहिंसा के आधार पर किसी ने आंदोलन की शुरुआत की तो महात्मा गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नासिक मंदिर आंदोलन 1930, डॉक्टर अंबेडकर का महार आंदोलन 1927, जिसमें जो सार्वजनिक टैंक से पानी लेने का आंदोलन था, सार्वजनिक तालाब से महार पानी नहीं ले सकते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन, अहिंसक आंदोलन से पानी पी करके अपनी मांग को मनवाया था। आजादी के बाद में जेपी का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के सामने लड़ रही थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के लीडर में, आज मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में इंडियन नेशनल कांग्रेस डरती है ईडी से, सीबीआई से, आलोचनाओं से, फर्जी मुकदमों से। विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां या तो हार रही है या भाजपा उन्हें मिटा देगी। ये वन पार्टी डोमिनेंस की ओर देश बढ़ रहा है। जैसे 40-50 वर्षों तक कांग्रेस वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, उसी तरह अगले 10-20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी वन पार्टी डोमिनेंस की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन जेनजी के आंदोलन ने हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रवाद, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अनेक जो नैरेटिव पिछले 12 वर्ष में आ गए थे, उसको ध्वस्त कर दिया। इस आंदोलन ने सबसे अधिक किसी को प्रभावित किया तो गोदी मीडिया को किया। जो मेन संस्थान हैं, टीवी चैनल हैं, वो सरकार की भाषा बोलते हैं, सरकार से प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रश्न विपक्षियों से पूछते हैं। इसलिए जंतर मंतर में एक नारा बार बार लगा, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। गोदी मीडिया के पत्रकारों को कुछ लोगों ने मारा, पीटा, बदसलूकी किए। कुछ चैनल वाले तो जंतर मंतर पर गए ही नहीं। उन्हें जेनजी खोज रहा था, जो पिछले 12 वर्षों से टीवी चैनल पर झूठ बेचने का व्यापार हो रहा है, फर्जी नैरेटिव पैदा किया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है। जेनजी इसको समझ गए, लेकिन देश के विपक्षी पार्टियां उसको समझ नहीं पाई। अब आते हैं कि काकरोच जनता पार्टी जेनजी का
आंदोलन का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक पिटीशन में हियरिंग के दौरान जो भारत के फर्जी डिग्री वाले हैं, बेरोजगार हैं, उन पर एक टिप्पणी किया कि ये कॉकरोच है, पैरासाइट है, परजीवी है। उसके दूसरे दिन अमेरिका में रहने वाला एक नौजवान अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना इंस्टाग्राम पर की। संक्षेप में मैं अभिजीत दीपके के जीवन परिचय को भी आपके सामने रख देना चाहता हूं। अभिजीत दीपके का जन्म 29 सितंबर 1995 महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दलित महार परिवार में हुआ है। अनुसूचित जाति के हैं, महार परिवार में जन्म लिया। इनके पिताजी इंजीनियर थे, सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री लिया। बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म और फिर एमएससी इन पब्लिक रिलेशन के लिए उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में गए। वहां से उन्होंने अमेरिका से पब्लिक रिलेशन में एमएससी की डिग्री लिया है। ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना होती है। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन समर्थक आ जाते हैं। 2 करोड़ इसके मेंबर और सपोर्टर बन जाते हैं। भारत आने के बाद में जंतर मंतर पर 6 जून से आंदोलन का आरंभ होता है। करीब यह आंदोलन 50 दिनों तक चला। इस आंदोलन का पीक आवर था जब सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन शुरू किया, तो ये जेनजी का आंदोलन में शक्ति आ गई और सरकार ने, मोदी सरकार ने इनको धमकाया, इनको समझाया कि आप अपना आंदोलन वापस लेके घर लौट जाइए, लेकिन जेनजी मानने को तैयार नहीं थे। जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ 20 जुलाई 2026 को, दिन सोमवार, जेनजी ने संसद भवन को घेरने का निर्णय किया और उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके संसद भवन के सामने और रेल भवन के सामने पहुंच गए। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लाठी चार्ज, आंसू गैस का प्रयोग, पेलेट गन का प्रयोग, मुकदमे, जो जुआ थे, जुवती थे, उनको बेरहमी से मारा गया। लेकिन ये जेनजी हटा नहीं, मार खाता रहा लेकिन झुका नहीं। कुछ असामाजिक तत्व ने पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्स से उनकी झड़प भी हुई है। उसका भी वीडियो आया है, उसकी जांच हो रही है। अनेक मुकदमे लिखे गए।
फिर भी यह आंदोलन 5 दिन तक जीवित रहा। 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद में जेनजी घर नहीं गए। देश की जो अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, इन्हीं सबने जेनजी आंदोलन को सपोर्ट किया। पिछले 12 वर्षों में यही माना जा रहा था कि जो मोदी सरकार का विरोध करेगा उसको ईडी से, सीबीआई से, एफआईआर से, हुटिंग से, अपमान से उसको दबा दिया जाएगा। जेनजी इमोशनल होता है, विद्यार्थी, उन्हें काकरोच कहा गया, पैरासाइट कहा गया, लेकिन दबे नहीं। जंतर मंतर पर आके उन्हें कहा कि आई एम काकरोच, मैं भी काकरोच हूं। काकरोच एक अंधेरे में, गंदगी में रहने वाला कीड़ा है। गंदगी जहां रहती है, अंधेरा जहां रहता है, वहां काकरोच रहते हैं। ये अपमानजनक शब्द मुख्य न्यायाधीश ने किया, लेकिन देश के जुआ अपने को काकरोच मान करके जंतर मंतर पर आते हैं और 1 महीना से ऊपर का आंदोलन चलता है। पहले तो सरकार इन्हें दबाई, धमकाई, मुकदमा लिख देंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन जेनजी टूटा नहीं। इस आंदोलन की एक और विशेषता थी, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, इसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। एक ही साथ लड़की लड़के बैठ के खाते थे, पीते थे और शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दो नारे लगाते थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो उन जेनजी के छात्रों का जो इंटरव्यू आ रहा है, उससे मालूम हुआ कि काफी लिखे पढ़े हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम लोग जानते थे कि आज का जुआ जो है राजनीति नहीं जानता है, लेकिन वेल एजुकेटेड है। वो अपनी ड्यूटी को समझता है। जिस काम को विपक्षी दलों को करना चाहिए था, उस काम को जेनजी ने कर दिया। किसान अपनी मांग लेके आए, 3-4 महीने, 6 महीने तक रोड पर रहे और जो किसान विरोधी कानून बने, जब तक वापस नहीं हुआ अपने घर वापस नहीं गए। जेनजी ने भी 1 महीने के आंदोलन में अपनी मांग को लगभग मनवा लिया। इसलिए जो भी भारत के समाज में किसान है, विद्यार्थी है, मजदूर है, व्यापारी है, यदि उसे अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। उसे सरकार और विपक्षी पार्टियां नहीं लड़ सकती हैं। इस आंदोलन से यह भी साबित हुआ। आंदोलन करने वालों पर आरोप लगा कि विदेश फंडिंग, अरब मुल्क से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के हैंडल से पैसा आ रहा है। पाकिस्तान इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। आरएसएस कह रहा है कि विदेशी फंडिंग है और फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव कहते हैं कि नहीं, विदेश फंडिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो गलत नैरेटिव लेके लोग आए। एक गोदी मीडिया 4-5 चैनल, जो मेन चैनल है, जो रात दिन जोगी जोगी, बीजेपी, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाते थे, उनके
रिपोर्टरों की पिटाई हुई है। गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगे हैं। एक रिपोर्टर और पत्रकार अजीत अंजुम, जिसका मोदी सरकार का विरोध करने पर निकाल दिया गया। अनेक पत्रकार इस 12 साल के अंतर्गत अपनी नौकरी से निकाले गए। उनका जंतर मंतर पर सम्मान हुआ। मैंने देखा अजीत अंजुम के लोग पैर छू रहे थे। हजारों छात्रों की भीड़ में उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही थी। एक वो पत्रकारिता है और एक ये पत्रकारिता है कि जिसे जेनजी मार रहा है, पीट रहा है। वो कहता है कि मुख्य जो मीडिया है वो सरकार के समर्थन में है, बिक चुकी है। वो देश के युवाओं की, देश के विद्यार्थियों की, देश की जनता की आवाज नहीं बन सकते हैं। तो गोदी मीडिया को सबसे बड़ा धक्का लगा है। मोदी सरकार को भी धक्का लगा है और उन्होंने एक आंदोलन का रास्ता दिखा दिया। नीट पेपर लीक आंदोलन तो जीत गया, लेकिन आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। भारत में आने वाले समय में और आंदोलन हो गए। आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो जेनजी ने मोदी सरकार को झुका के दिखा दिया और आने वाला समय जेनजी का होगा। बस इस व्याख्यान में इतना ही। थैंक्स। अगले व्याख्यान में पुनः आपसे मुलाकात